मैंने 2017 में अपनी लाइफ का पहला ट्रैवल किया था। उस टाइम अगर कोई मुझसे ये कहता कि तू एक दिन मोटरसाइकिल से इंडिया ट्रैवल करेगा तो शायद मैं उसकी बात को मजाक समझता। लेकिन आज हकीकत ये है कि मेरे पास एक बहुत प्यारी मोटरसाइकिल है जिस पे मैंने बहुत से शहर घूमे हैं। बहुत टाइम से मैं एक ऐसी जगह जाना चाहता था जिसका नाम तो मैंने बहुत सुना था, लेकिन कभी वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और उसका रीज़न है वहाँ के ख़तरनाक रास्ते, हद से ज़्यादा ठंड और हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से बीमार होने का डर। क्योंकि कुछ सपने पूरे करना आसान नहीं होता, इसलिए हिम्मत जुटाकर मैं भी जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा करने। चलो जी, हमारा सफ़र शुरू होता है। हम तीनों साथ हो गए और हमारे पास इंटरकॉम भी है आपस में बात करने के लिए। नेटवर्क इशू होगा तो इंटरकॉम काम आएगा। बेहतरीन। हम अपने जीवन के सबसे बड़े सफ़र में निकले आज। स्पीति वैली जाने का सपना हम तीनों का था और आज से भी बहुत पहले से था। तो क्योंकि कभी अब बाइक नहीं थी, कभी साथ नहीं था किसी का, तो हमेशा रहता था। लेकिन इस साल हम फाइनली अपनी लॉन्गेस्ट एंड द बिगेस्ट जर्नी के लिए निकल चुके हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। अब ये जर्नी कैसी रहेगी, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, अब ये तो अब आगे चल के पता चलेगा। नाश्ता हो गया भाई आज का। ब्रेकफास्ट में मिले पराठे खाने को। गाड़ियाँ पूरी गंदी हो रखी हैं और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। इस टाइम हम माला के आसपास थे। यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं नारकंडा। सोलन में रुकेंगे चाय पीने के लिए। हर इंसान की दो लाइफ्स होती हैं। उसकी दूसरी लाइफ तब स्टार्ट होती है जब उसको ये समझ आता है कि उसके पास सिर्फ एक ही लाइफ है। उस टाइम इंसान को सिवाय अपने लक्ष्य के कुछ नज़र नहीं आता। मेरा मानना है कि ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले इसको पूरी तरह जी लेना चाहिए, क्योंकि कल किसने देखा है। ये ट्रिप कई सालों से मेरी लिस्ट में पेंडिंग था। मुझे ये तो पता था कि मैं कभी तो किन्नौर वैली जाऊँगा, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि इस सफ़र में मेरे साथ कौन कौन जा पाएगा। मिली मेरे भाई सलमान से। ये हम दोनों की दूसरी लॉन्गेस्ट राइड है। ये है अशोक जी। अगर मेरे और सलमान के जोश और जुनून को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है अशोक जी। ये है उनकी न्यू बाइक जो उन्होंने स्पेसिफिकली इस ट्रिप के लिए खरीदी है। मतलब इन्होंने ये साबित कर दिया है कि सफ़र का असली मज़ा लेने के लिए सिर्फ पैशन नहीं, बल्कि उस पैशन को जीने का जज्बा भी बहुत ज़रूरी है। अशोक जी ने अपने इस सपने को सच कर दिखाया और अब हम सब मिलकर इस एडवेंचर का हिस्सा बनने जा रहे हैं।
ये एक होटल पसंद आया हमें रास्ते में ऑन रोड, क्योंकि हमने कोई होटल की बुकिंग तो की नहीं है। तो अब जाके रूम देख के आते हैं, अगर अच्छे हुए तो फिर यहीं स्टे कर लेंगे। पार्किंग तो है ही, गाड़ी भी धो ही लेंगे। इस टाइम हमें कुफरी और नारकंडा के बीच में, नारकंडा यहाँ से 25 किलोमीटर दूर हो रहा है। चलो देखते हैं क्या बात बनती है। हमारे पहले दिन का टारगेट था नारकंडा स्टे करना, लेकिन हम 25 किलोमीटर पहले एक छोटे से गांव में रुक गए जिसका नाम था संधू। बहुत ही पीसफुल गांव था ये। यहाँ से माउंटेन सीरीज दिखनी स्टार्ट हो चुकी थी। ये जो आप ये जाली लगी हुई देख रहे हैं, ये एक्चुअली एप्पल के पेड़ है और इस पे जाली लगाई जाती है ताकि ओले से और पंछियों के खाने से फ्रूट जो है ख़राब ना हो। तो पूरा जो ये वैली है ये सब एप्पल के पेड़ों से ढकी हुई है। लोग यहाँ पर एप्पल की खेती करते हैं और कुछ कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ पर चेरी के पेड़ भी है। ये सब एप्पल की खेती है। उस दिन हमने संधू में घर की रसोई का खाना खाया। मोमोज और थुपका दोनों बहुत टेस्टी थे और सस्ते भी। जब आप खाएंगे ना तो दिल करेगा ना खाने नहीं, हमें चाय पीनी है। चाय पीने का दिल नहीं करेगा आंटी? हमको पीनी चाय। नहीं देना। क्या रेट है आम का? आम 80 रुपये। 80 रुपये। अपने क्या 120? एक ही चाहिए ना? हाँ, ये लो। अब वो गरीब इंसान दो तो खा लो कम से कम। नहीं ठीक है, खाना वही की बोलो। एक ही खाना का वेस्ट क्यों करे यार? तू बेकार, जितना दिलो उतना काम करो भाई। दिल्ली से 370 किलोमीटर दूर बैठे हमने यहाँ चाय पीते हुए अपनी इस ट्रैवल सीरीज का पहला दिन क्लोज किया, क्योंकि अगले दिन हमें निकलना था इंडिया के आखिरी गांव चितकुल के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज नारकंडा से चितकुल जाने का टाइम है। सुबह के 7 बज रहे हैं और क्लाउडी वेदर हो रहा है, बारिश कभी भी हो सकती है। हमने लगेज वगैरह एकदम तरीके से पैक कर लिया है, बट वी आर स्टिल डाउटफुल कि अगर बारिश होगी तो क्या होगा। तो अभी थोड़ा वो सामान लगा है, बचा है थोड़ा सा पैकिंग के लिए। अशोक जी की गाड़ी हम फटाफट से पैक करते हैं, लगेज लगाते हैं और फिर यहाँ से नाश्ता पानी करके सीधा चितकुल के लिए निकलेंगे। अगले दिन सुबह हम अपनी बाइक को फिर से रेडी करते हैं और चल देते हैं इंडिया के आखिरी गांव की तरफ। Hey guys, good morning. नारकंडा आने तक मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं था, क्योंकि दिल्ली से यहाँ तक का रूट ट्रैफिक, पब्लिक, क्राउड से पैक रहता है। तो इस सफ़र का असली मज़ा आज से शुरू होता है। आज हमें वो रास्ते मिलने थे जो हम देखना चाहते थे। ऑल्टीट्यूड धीरे धीरे बढ़ना था और हम नेचर के और करीब हो रहे थे। इन रास्तों में बहुत ग्रीनरी थी और एकदम क्लीन एयर। एक्चुअली पता है, पहाड़ों पे जो बाइक राइडिंग का मज़ा है ना, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और रास्ते पे जैसे ही कोई छोटा गाँव पड़ता है ना, तो उसको देख कर बहुत ही अच्छा सा फील होता है। मुश्किल से 10 किलोमीटर राइड होती थी, फिर एक ब्रेक, और ब्रेक में सिर्फ बाइक की फ़ोटो लेना, बस यही काम था हमारा। और भाई को एक बार तो दिक्कत इस बात से हुई कि फ़ोटो में पहाड़ तो आ नहीं रहे। नहीं, अच्छी नहीं है।
है ना, थोड़ा और दूर से लो, पहाड़ तो आ ही नहीं रहे। पहाड़ नहीं आ रहा। ये कह रहा पास करो। फिर एक टाइम आया जब हम सतलुज नदी के साथ साथ चल रहे थे और ये नज़ारा बहुत ही अच्छा था। गर्मी हो गई। पैसे लेट हो रहे थे, गोलगप्पे बढ़िया है। ले भाई खाओ 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 तो मंजिले खाओ तो सही। गोलगप्पे देखते ब्रेक मारे इन्होंने बस। हमें गोलगप्पे और दिल्ली से वाले आइसक्रीम खाने आए थे यहाँ पर हैं? कॉटन कैंडी आइसक्रीम आपके मन को तृप्त कर देगी। क्या है इसमें इमरती? तो हम किन्नौर पहुंच चुके हैं और किन्नौर में जब भी आपकी एंट्री मतलब आप जब भी एंटर करते हैं तो आपकी कुछ डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स ली जाती हैं। तो अभी बाइक का नंबर, बंदे का नाम, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो सब बेसिक डिटेल्स दी जाएंगी। तो अभी गोल्डी गया है अभी सब ये फिलअप कराने के लिए। हम थोड़ा फ़ोटो खींचा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बढ़िया। और एक बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ, पता नहीं घर बना है बीचों बीच वादी की, मैं वो आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सुपर लग रहा है, दिखाता हूँ एक बहुत। तो देखो इस चेक पोस्ट से हम किन्नौर वैली एंटर करने वाले हैं। वर्ल्ड के सबसे डेंजरस रोड में से एक इंडिया तिब्बत हाईवे से स्टार्ट होती है किन्नौर वैली। यहाँ के पहाड़ मिट्टी से नहीं चट्टानों से बने हैं, इसलिए यहाँ रोड्स को बनाने के लिए की गई है हाफ टनलिंग, जो कुछ ऐसे दिखती है। सर के ऊपर क्लिफ और साइड में हज़ारों फीट गहरी खाई। ये रास्ते अपने आप में एक अट्रैक्शन है। एक लंबा स्ट्रेच लेने के बाद फाइनली हम पहुंच गए चितकुल। वादियों से घिरा इतना खूबसूरत गांव मैंने आज तक नहीं देखा था। हिमाचल प्रदेश की ये वैली इतनी दूर और रिमोट एरिया में लोकेटेड है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप इंडिया के एंड पे आ जाते हो। शिमला से करीब 250 किलोमीटर दूर ये सबसे खूबसूरत वैली कहलाती है सांगला वैली। और इस वैली में इंडिया तिब्बत रोड पर तिब्बत के जस्ट शुरू होने से पहले इंडिया का लास्ट विलेज पड़ता है चितकुल। ग्यारह 11,000 की हाइट पे इस विलेज तक पहुंचने के बाद न केवल आप इस सुंदर वैली में पहुंचते हो बल्कि इंडिया के सबसे क्लीनेस्ट एयर भी फील करोगे। चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरी ये जगह इतनी मनमोहक लगती है कि एक बार आने के बाद आपका वापस जाने को दिल नहीं करेगा। विंटर्स में ये गांव और भी खूबसूरत लगता होगा। कहते हैं स्नोफॉल की वजह से विंटर में यहाँ आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर ये गांव कई महीनों तक
बाकी इंडिया से डिस्कनेक्ट हो जाता है। कुदरत की इस खूबसूरत जगह का आनंद लेते यहाँ के लोग अपनी अलग दुनिया बनाए बैठे हैं। कम फैसिलिटीज़ और लिमिटेड रिसोर्स होने के बाद भी यहाँ के लोग खुशी से अपनी लाइफ जी रहे हैं। मेरा नाम है सनम खान, मैं दिल्ली से हूँ। इस बार आया था हिमाचल प्रदेश की सांगला वैली में स्थित छोटा सा गांव चितकुल, और यहाँ बात कुछ ऐसी है।